प्यारे स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के मैथ के सॉल्यूशन का अध्ययन करेंगे, जो कि एक्सरसाइज 5.4 होगा और जिसे हम लोग अवकलन के नाम से जानते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग 6 नंबर सवाल को अध्ययन करेंगे। तो चलिए, आप लोग एक काम कीजिए, पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और इसको नोट कीजिएगा और नोट करने के बाद एक बार अपने से बनाने की कोशिश भी कीजिएगा ताकि ये सवाल आपका हो जाए। तो प्यारे स्टूडेंट, हमारा चैनल आरके सर राजपुर में आपका स्वागत है। ठीक है, तो चलिए सवाल नंबर हम लोग 6 की ओर चलते हैं। आइए देखिए, ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एस स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ई के पावर एक्स के पावर 5। तो प्यारे स्टूडेंट देखो, यहाँ पर कुछ गैप है, तो सबसे पहले माना कि लिख दीजिए। माना कि y बराबर ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एस स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ई के पावर एक्स के पावर 5। तो प्यारे स्टूडेंट देखिए, इसमें कुछ पद को डॉट डॉट के रूप में दिया है, तो हम क्या करेंगे, ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एस स्क्वायर। देखिए यहाँ स्क्वायर है, तो अब यहाँ जो खाली वाला टर्म है वह होगा ई के पावर 3। फिर यहाँ खाली का टर्म है, तो यहाँ ई के पावर एक्स के पावर 4 प्लस ई के पावर एक्स के पावर 5। यहाँ देखिए इसमें किया क्या था, यहाँ स्क्वायर था और यहाँ 5 था, यानी गैप था किस किस का, ई के पावर 3 का और ई के पावर एक्स के पावर 3 का और प्लस ई के पावर एक्स के पावर 4 था, जो गैप था। तो प्यारे स्टूडेंट, यह गैप था तो हमने इस गैप को भी लिख दिए। तब इसका आपको सवाल में बोला है कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करिए, तो हम इसको लिख सकते हैं कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो आइए यहां लिखा जाएगा dy बाई डी एक्स। डी लिखेंगे ई के पावर एक्स बट्टा में dx प्लस डी ई के पावर जो एस स्क्वायर है इसको लिखेंगे। अब आइए, अब आपको देखना है यहाँ dx होता है, तो देखिए इसमें e के पावर x था तो लिख दिए dx, लेकिन यहाँ पर e के पावर s स्क्वायर है इसलिए लिखेंगे s स्क्वायर। यदि आपको e के पावर x के सिवा और कोई दूसरा हो, जैसे स्क्वायर हो चाहे 4 हो चाहे कुछ भी हो, तो पहले उसको लिखिए फिर उसके नीचे लिखिए जो पावर होगा। तो देखिए इसमें e के पावर s स्क्वायर था, नीचे लिख दिए, फिर d लिखेंगे का एस स्क्वायर, यानी जो ये नीचे होता है इसको गुना में ऊपर लिख के तब dx लिख देते हैं। तो देखिए इसमें मतलब e के पावर एस स्क्वायर को 2 टर्म में टूट रहा है, तो इसका भी 2 टर्म में टूटेगा और इसका भी 2 टर्म में टूटेगा। तो आइए यहां के बाद ये प्लस डी लिखेंगे e के पावर एक्स क्यूब, तो बाटा में क्या होगा डी एक्स क्यूब होगा ना, जैसे यहाँ स्क्वायर था वैसे वो स्क्वायर यहाँ क्यूब है, तो डी एक्स क्यूब बटा में डी एक्स। अब आइए फिर प्लस डी ई के पावर एक्स 4 बटा में डी एक्स के पावर 4 गुने डी एक्स के पावर 4 बाई डी एक्स। अब कितना लास्ट वाला रह गया, प्लस डी ई के पावर एक्स 5 बटा में डी एक्स के पावर 5 गुने डी एक्स के पावर 5 बाई डी एक्स। ठीक है, अब आइए अब सूत्र लिखिए, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स उतार दीजिए। अब देखिए डी ई के पावर एक्स का जो फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया डी सी, डी के पावर एक्स का डी सी होता है ई के पावर एक्स से होता है, यानी ई के पावर एक्स का डी सी उतना ही होता है ई के पावर एक्स।
तो आप लिखिए इसका जब डीसी लिखिएगा तो ई के पावर एक्स फिर प्लस के प्लस, देखिए ई के पावर एक्स तो इसका भी डीसी होगा ई के पावर एक्स के जगह पर एस स्क्वायर है, एस स्क्वायर होगा गुना, अब आइए यहाँ स्क्वायर है तो आपको फॉर्मूला पढ़ाया गया है एक्स के पावर एन बाई डी एक्स बराबर एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन, यानी कोई भी डीसी जो पावर वाला होता है तो आप याद रखोगे फॉर्मूला में कि पहले पावर, देखिए पहले पावर है पावर, फिर एक्स, फिर पावर में से वन घटाएंगे, तो यानी क्या करेंगे पावर दो में से वन घटाएंगे तो एक घटाएंगे दो में से तो एक होगा। इसी प्रकार ई के पावर एक्स क्यूब, इसका ई के पावर एक्स का डीसी ई के पावर एक्स। अब देखिए फिर इसमें पावर का है तीन है तो पावर लिखेंगे एक्स और तीन में से एक घटाएंगे यहाँ टू होगा, समझ रहे ना, पावर में से घटाएंगे एन है तो पावर तीन में से घटाइएगा दो प्लस ई के पावर एक्स फोर का जो डीसी होगा यही होगा ई के पावर, ठीक है, मतलब इसका डीसी जो होगा जैसे ई के पावर एक्स का डीसी ई के पावर एक्स होता है तो ई के पावर एक्स फोर गुने फोर फिर एक्स फिर पावर में से कनीस वाले फॉर्मूला पे तो यहाँ का होगा फोर में से एक घटाइएगा तो थ्री प्लस, ठीक है, ई के पावर एक्स के पावर पांच, ठीक है, गुना पावर लिखिए एक्स लिखिए पावर में से एक घटाइएगा तो पांच में से एक घटाइएगा चार। चलिए स्टूडेंट और एक लाइन बस इसको लिख दीजिए डी वाई बाई डी एक्स। अब आप क्या कीजिए कि ई के पावर एक्स का यही लिखिए और ये देखिए टू एक्स है ना इसको पहले लिख दीजिए और ई के पावर एस स्क्वायर फिर प्लस थ्री एस स्क्वायर पहले लिख दीजिए इंटू ई के पावर एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स क्यूब लिख दीजिए, ठीक है, और ई के पावर जो है एक्स फोर प्लस फाइव एक्स के पावर फोर इंटू ई के पावर एक्स के पावर पांच, ये आपका आंसर होगा। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए स्टूडेंट आप लोगों ने 5.एक्सरसाइज 5.4 का सवाल नंबर 6 आप लोग देख लिए, यहाँ आप अब 7 को देखिए। आइए सवाल है रूट में ई के पावर रूट एक्स, तो सबसे पहले माना कि y बराबर रूट में ई के पावर रूट एक्स, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए इसको करना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy बाई डी एक्स डी लिखिए और जो है उसको लिखिए, तो क्या है रूट में ई के पावर रूट एक्स। देखो स्टूडेंट यदि कोई भी रूट में सवाल होता है तो एक प्रकार का फलन होता है, तो रूट में कोई भी होगा ना तो रूट वाला में से निकाल देना, तो रूट वाले में से क्या निकालोगे ई के पावर रूट एक्स, कोई भी रूट में उसको निकाल लो गुने डी लिखो ई के पावर रूट एक्स लिखो, नीचे का लिखना डी। अब देखो ई के पावर रूट एक्स है ना तो उसको नीचे लिख दीजिए गुने डी और रूट एक्स बाई डी एक्स। अब आइए आपका सूत्र पढ़ाया गया है रूट एक्स बाई डी एक्स बराबर 1/2 रूट एक्स। अब आइए रूट एक्स है तो रूट एक्स का काम कर रही था ना, तो लिखिए 1/2 और रूट एक्स, तो देखिए रूट एक्स से काम कितना कर रहा है, रूट एक्स का काम कर रही था ना ई के पावर रूट एक्स। अब देखिए ई के पावर जो एक्स का डीसी होता है ई के पावर एक्स से होता है, तो लिखिएगा ई के पावर वही गुने आपको पढ़ाया गया है रूट एक्स का जो डीसी ऊपर देखिए वही लिख दीजिए 1/2 रूट एक्स। देखिए डीवाई बाई डी एक्स, चलिए गुना कीजिए दो दूनी के नीचे 4 और ऊपर उतार दीजिए, ऊपर वैसे एक ले कीजिएगा तो ई के पावर रूट एक्स। चलिए दो में दो से 4
इंटू ई के पावर रूट एक्स गुने रूट एक्स डीवाई बाई डी एक्स ई के पावर रूट एक्स। अब आइए 4, देखिए ई रूट ना इसमें आ जाएगा, तो रूट आ जाएगा तो सिर्फ एक्स लिख दीजिएगा इंटू ई के पावर रूट एक्स, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है।